गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो कल मार्केट बंद है, बट जो डेली स्टॉक्स होते हैं वो मैंने कुछ डिराइव करे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। होपफुली आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। जैसे कि कल थोड़ा मायूसी का दिन था, तो आज पूरा का पूरा मायूसी का दिन ख़त्म कर दिया, क्योंकि कल के पॉइंट्स के हिसाब से कल का पॉइंट करीबन 430 पॉइंट्स डाउन था, जबकि आज 456 पॉइंट अप है। तो होपफुली आपके स्टॉक्स भी परफॉर्म किए होंगे, क्योंकि निफ्टी जब भी डाउन होता है तो हमारे स्टॉक्स बहुत सारे पीटते हैं, मगर जब निफ्टी जब बढ़ता है तब हमारे स्टॉक्स कुछ बड़े होते हैं, कुछ नहीं बड़े होते। तो ये ऑलवेज एक ट्रेजेडी रहती है नॉर्मल इन्वेस्टर्स के साथ। तो होपफुली आपके स्टॉक्स भी परफॉर्म किए हो। अब निफ्टी में पहले देख लेते हैं निफ्टी में क्या होगा। जैसे कि ये पूरा का पूरा नेगेटिविटी था वो ख़त्म कर दिया और एक ही कैंडल में अचीव कर लिया। अब सिंगापुर निफ्टी जो करीबन 16,000 के पास ही है, तो अब फिर से वही का वही माहौल बना रहा है। कहाँ शायद ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ का डायलॉग भी वर्क करेगा यहाँ पे, कि अपने आप को मुगले आज़म और हमको अनारकली समझ रहा है का। तो ये पॉइंट है। अब मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जो सपोर्ट लेवल है वो तो मेंटेन रहा ही है, अगर वो टूट जाता है तो हम आगे देख सकते हैं, मगर जब तक वो मेंटेन्ड है 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों, यहाँ का लो कितना है 735 और यहाँ का लो कितना है 739, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लोज है। एग्जैक्ट लोज नहीं है, बट इतने बड़ी वैल्यू में ये लो सिमिलर ही माने जाएंगे 39 एंड 35, तो मेजर डिफरेंस नहीं है। तो जब कभी भी सिमिलर लो हो, यहाँ पे सिमिलर हाई की बात भी कर सकते हैं हम। हाँ, तो सिमिलर हाई सिमिलर लोज वाली कैंडल है। अगर ये दोनों कैंडल को मिला देते तो ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये पूरा का पूरा हैमर बना है। तो अब ये 400 ये पॉइंट है 405 एंड ये पॉइंट है 400 का राउंड था 399.80। अगर 400 निकाल देता है, जो मैंने पॉइंट दिया था वो 300 का ये रखा है। बट इन दोनों कैंडल के बेस पे वीकली कैंडल पे अगर ट्रेड करना है या फिर लॉन्ग टर्म थोड़ा प्रे करना है, तो अगर 400 के आगे निकलता है निफ्टी स्टॉक्स में या फिर निफ्टी के लिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार निकल जाए तो ये जैसे सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है 16,000 के आसपास, तो वहाँ तक आपका बाइंग बन सकता है। जो पुराने लेवल है वो अभी तक बरकरार है। ये लेवल्स हमारे बाइंग लेवल्स कंसीडर किए जा सकते हैं। सो दिस आर द स्टोरी ऑफ निफ्टी। नाउ कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म किए आज? डॉक्टर रेड्डी ने बहुत कमाल दिखाया आज। ये वीकली नहीं डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। आज बहुत कमाल दिखाया। पता नहीं रिजल्ट है कि आया था कि नहीं, बट कल शायद रिजल्ट था इसका, एग्जैक्टली नहीं पता है। बट वॉट एवर द इशू, आज का मूव बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर लंबे में चले जाए तो ये इसका लास्ट टाइम का सपोर्ट था। ये पॉइंट इसका सपोर्ट, ये बुरी तरह से गिरने के बाद, ये इसका सपोर्ट लेवल बना था कि टाइमली उसने मेंटेन किया था। अब वहाँ पर जब कभी भी आया सपोर्ट, एक सपोर्ट पुराना सपोर्ट होता है, वो नए एरिया में जब भी एंटर होता है तो वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। और अगर रेजिस्टेंस है तो नए, अगर मार्केट गिर के आ रहा है वो सपोर्ट जोन पे काम करता है। ये टेक्निकल एनालिसिस का स्टोरी है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और आज ये बड़ी कैंडल थी और यहाँ तक उसने खींचा था। तो ये बड़ी कैंडल भी एक इशारा करती है कि हमारा जो भी नेक्स्ट लेवल होगा वो करीबन 4500 के अराउंड हो सकता है। जो देखने वाले हैं या फिर डब्ल्यू पैटर्न के धीरे धीरे मुझे होमवर्क मुझे मिल रहा है, लोग मुझे होमवर्क दे रहे हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न है कि नहीं, ये चेक करके दीजिए। बट सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, वो डिमांड पोर्शन आपका एक लेवल पे होना चाहिए, तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल थोड़ा स्लोपी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोपी था। बट यहाँ से उसने बाइंग जनरेट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब इसका बाइंग कहाँ तक हो सकता है? तो अगर किसी को करना है तो करीबन 4,000 के अराउंड ये बाइंग अच्छा लेवल माना जाएगा। अल्टीमेटली टारगेट इज़ 4500। देन वन मोर script is bail again from the nifty index itself. वेल निफ्टी इंडेक्स में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आज का मूव भी अच्छा था। तो आप इसको रडार पे रख सकते हो। यहाँ से लेके डब्ल्यू ये बन रहा है।
थोड़ा लंबा अरसा है, मतलब आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट ये जोन, ये सब डिमांड जोन बन चुका है। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन 47 से लेके 49-50 तक का जोन आपका डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे मिल रहा है फिर से, तो आप एंट्री सोच सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44। हाँ, तो 45-44 का स्टॉप लॉस रख के भी आप इसके बारे में सोच सकते हो। और करीबन नेक्स्ट टारगेट जो है, ये मूव का टारगेट अगर मेंशन करें तो ये एरिया निकालना है, क्योंकि ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये लास्ट ये डिमांड, जैसे मैंने बताया, सपोर्ट जोन बना था, तो सपोर्ट जोन को तोड़ा तो ये यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया, रेजिस्टेंस पार्ट बन गया। तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। 56 के अराउंड उसका रेट, 57 के अराउंड इसका रेट है। अगर 57 निकाल लेता है, फिर ये 65 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट टारगेट एक गैप फिलिंग प्रोसेस, गैप बहुत दूर हो चुकी है, तो आने वाले दिनों काफ़ी टाइम ले लेगा, मगर 72, 73, 76, 78 के बारे में भी आप सोच सकते हो बेल में। देन मैरिको, वो अनारकली का जो अभी डायलॉग बोला, इसमें भी शायद वही कहानी है। एक रेंज बाउंड है, ये मैं पहले इसको हटा देता हूँ क्योंकि कल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे फंसा हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा है। हाँ, तो यहाँ से शायद यहाँ तक टच हो जाए और फिर शायद मूव हो नीचे आए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर नेगेटिव कैंडल नहीं बन रही है, तो ये ब्रेकआउट केस बन जाएगा। तो वन साइडेड मूव हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अर्निंग्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब अब 3 महीने के बाद इसके अर्निंग आने वाले। अर्निंग में क्या था क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस अर्निंग्स के बारे में नहीं सोचता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो देन यू शुड फोकस। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा स्विंग ट्रेड दिखाता है, अगर आपको देखना है कि नहीं देखना है वो आपको तय करना है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। मैरिको है। देन नेक्स्ट वन वेलकॉर्प। हाँ, ये मैंने दिया था, मुझे याद नहीं कहाँ पे दिया था, बट हमारा जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, अर्निंग के हिसाब से भागा है शायद। यस, आज अर्निंग थे इसके। हाँ, तो आज थे या फिर कल थे, देख लेते हैं अर्निंग पे क्लिक करके। 23 मई को है। तो बट ऑब्वियस कल और परसों तो छुट्टी है, तो डायरेक्ट मंडे को ओपन होने वाला है मार्केट, तो मंडे को इसके अर्निंग्स है। और आज का मूव था बहुत अट्रैक्टिव था। मैंने एक डाउनलोड करके रखा है, ये मैंने 31 को दिया था, 31 2020। वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड दिया था, मतलब जब ये नेगेटिव था 2020 पे चले जाते हैं, और ये मेरा वीकली ट्रेड था। यस, हियर इट इज़, ये रहा। यहाँ पे मैंने दिया था, ये डेट है 18 मई, और ये मैंने 31 मई को दिया था, सॉरी 31 मई को दिया था। 31 मई यहाँ पे आएगा शायद 26। यस, या वीक ख़त्म हुआ और फिर मैंने दिया था 31 को। हाँ, ये 1 जून से स्टार्ट हो गया था, तो 31 यहाँ पे 59 समथिंग होगा। यस, 59.95 यही रेट है। तो यहाँ पर मेरा वेलकॉप दिया था। यहाँ पर भी इस ग्रुप में मैंने शायद यहाँ पे हाईलाइट किया था कि हाँ, मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि टूटा था और रिकवर किया था। हाँ, तो ये शायद ये पॉइंट था कि जहाँ पे मैंने बताया भी था कि ये थोड़ा कूल डाउन हो सकता है, और फिर ये अच्छा है क्योंकि ये रिकवर कर लेगा। अब पूरा का पूरा आप देखिए, ये लो हाई था करीबन 2020 में, क्योंकि कोविड से पहले 3 फरवरी 2020, तो फरवरी में के बाद कोविड पीरियड अनाउंस हुआ था, तब ये पूरा स्टॉक पूरे के पूरे मूड में था, मगर कोविड के हिसाब से ये पूरा स्टॉक डाउन हो गया था। तो अब व्हाट नेक्स्ट, तो ये लेवल ये क्रॉस कर रहा है, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ फुलफ़िल हो, बट हाँ, अगर फुलफ़िल हो गया तो मैं चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दूंगा कि हाँ मैंने बोला था। बट दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आपको कितना भरोसा बैठता है वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करोगे प्रॉपर और थोड़ा रिसर्च नहीं करोगे, डेटाबेस कलेक्ट नहीं करोगे, तब तक शायद मेरी सब बातें बेकार रहेगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो
देख लीजिए किस तरह से आपको मूव ऑप्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ ये ऊपर जाना चाहिए। बाइंग लेवल आप डिफ़ाइन करिए कि कौन से लेवल पे, क्योंकि प्लानिंग हर एक जगह पे होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक डिफ़ाइन कर रहे हो आप और किसी पे एंट्री लेनी है तो फिर आपको लेवल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। ओवरऑल आपके लेवल्स करीबन करीबन यहाँ तक बन सकते हैं 213 टू 220 के अराउंड, 203 तक भी, क्योंकि ये वीकली है। ये आपके लेवल्स हो सकते हैं। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जो ऑलवेज बोलते हैं कि सबसे बड़ा जब भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन हो तब दो चीज़ें हो सकती है, आइदर इट विल फायर और इट विल कूल डाउन। तो यहाँ से कूल डाउन भी हो सकता है और यहाँ से आगे भी जा सकता है। तो डिपेंड करेगा, इसका हाई है 250.65, तो 251 अगर निकाल लेता है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ है ऐसा माना जाएगा। तो होपफुली यू लाइक्ड इट। तो अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, क्योंकि कुछ व्यूज़ बहुत कम होने लगे, शायद मेरे वीडियोस में दम नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ कंसेप्ट ही शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद है, हर रोज़ आप देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट।